लोकसभा सांसद डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको एक महत्वपूर्ण विषय पर संबोधित करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का अभिनंदन है। और जैसा आप जानते हैं, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी ने एक सीरीज आरंभ किया था, कॉम्प्रोमाइज्ड गांधी परिवार, और आज उसी संदर्भ में हम उसे आगे बढ़ाएंगे। कभी कभी मुझे लगता है कि वी हैव गिवन अ लॉन्ग रोप टू द कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के असलियत को, कांग्रेस पार्टी के परिवार के असलियत को, परिवार ही कांग्रेस है, इसलिए नेहरू, इंदिरा, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इनके असलियत को जनता के समक्ष संपूर्ण रूप से बार बार रखना पड़ेगा, ताकि इनकी डायनास्टी कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इनकी हालत कितनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, और इनके कॉम्प्रोमाइजेस के कारण भारतवर्ष को क्या सहना पड़ा है, क्या हानि हुई है, what losses has India taken upon itself because of the compromises of the dynasty of the Gandhi family, is something which we have to remind the Gen Z and the others in the country again and again. आज इसी कड़ी में कुछ विषय मैं आपके समक्ष रखूंगा, मगर सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वर्ल्ड एआई समिट हुई थी, आज हमने देखा कि उसके पीछे एक बहुत सोचा समझा प्लान्ड अरेंजमेंट था। सोशल मीडिया में भी हमने देखा कि रील्स चल रही है, और लोगों ने बकायदा ट्वीट करके रील्स के माध्यम से ये बताया है कि उन्हें कांग्रेस कार्यालय से और कांग्रेस के बड़े लोगों का मैसेज आया था कि यदि आप वर्ल्ड एआई समिट के खिलाफ ट्वीट करेंगे या कोई रील बनाएंगे तो आपको 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1.5 लाख तक आपको पैसा दिया जाएगा। अनेकों ऐसे उदाहरण हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, और ये ऑथेंटिक है क्योंकि बकायदा मैसेजेस डालकर दिखाए गए हैं। मैं भी मीडिया में देख रहा था, कई चैनल्स इसे चला रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी का पूरा एक प्रिपेयर्डनेस था भारतवर्ष को नीचा दिखाने में, और जो स्लोगन वो कॉम्प्रोमाइज्ड का यूज कर रहे हैं, आज हम बताना चाहते हैं कि वास्तविक रूप में कॉम्प्रोमाइज्ड कौन है। इस सिलसिले में, पूरे इस कड़ी में सर्वप्रथम नेहरू जी का नाम आता है। हाउ नेहरू वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड हाउ द कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ नेहरू कॉम्प्रोमाइज्ड आवर कंट्री, आज इस विषय में कहूंगा मैं। चचा नेहरू बोला जाता था उनको, चचा नेहरू, ही वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड नेहरू। चचा कॉम्प्रोमाइज्ड, वो चचा नेहरू नहीं थे, वो चचा कॉम्प्रोमाइज्ड थे। मुझे लगता है आज से उनको चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के नाम से ही बोलना चाहिए। जब चचा ही कॉम्प्रोमाइज्ड होगा तो क्या देश का हाल होगा, आप सोचिए जरा। अभी ये चचा कॉम्प्रोमाइज की पूरी कच्ची चिट्ठी है, बहुत बड़ी चिट्ठी है, कच्ची चिट्ठी। मैं प्रयास करता हूं कि एक एक करके इस विषय को रखूंगा और आप सब भी देखेंगे। और ये चचा कॉम्प्रोमाइज की जो गलतियां थी, ये कोई नीतिगत गलतियां अनइंटेंशनली उनसे हो गई थी, ऐसा नहीं है। ये गलतियां सोच समझ करके, जानबूझ करके किया गया था ताकि देश कॉम्प्रोमाइज्ड हो। मैं पहला आरोप जो मीडिया के समक्ष और मीडिया के माध्यम से देश के समक्ष रखना चाहता हूं चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के बारे में, वह है कि चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के सचिवालय में, नेहरू के सचिवालय में सीआईए का इतना पैठ था कि उनके जो विशेष सहायक या विशेष सचिव थे, जिनका नाम M.O. मथाई था, M.O. मथाई को अमेरिकी एजेंट के नाम से बुलाया जाता था। और 60 के दशक में, 1960 के दशक में केजीबी
जो रशिया की एजेंसी है केजीबी के एजेंसीज के एजेंट भी चचा कॉम्प्रोमाइज्ड के ऑफिस में मौजूद थे। तो चाहे वो एमओ मथाई हो, चाहे केजीबी के एजेंट्स हो, सीआईए और केजीबी का दबदबा चचा नेहरू के ऑफिस पे था। और इन द 60s and 70s it used to be said, in fact it used to be said about Nehru's regime that any document that the foreign dispensation needed was readily available for US and for Russia. That was the situation, grim situation I would say, and that was the compromise that Nehru did with the security of this country. सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी खोखली क्यों बनाई गई कि गुप्त दस्तावेज देश के विदेशी हाथों में सौंप दिया जाता था। दूसरा विषय है क्षेत्रीय समर्पण का। ये जो चाचा कॉम्प्रोमाइज थे, चाचा कॉम्प्रोमाइज ने भारत के नक्शे के ऊपर जब मन किया मानो अपने स्केच पेन से ही उन्होंने आंक दिया कि ये पोर्शन पाकिस्तान को दे देंगे, ये पोर्शन चीन को दे देंगे। ही यूज्ड द स्केच पेन टू इन फैक्ट cut off parts of India, dismember India and hand it over to foreign dispensations like Pakistan and China. तिब्बत और अक्षय चिन की कहानी तो आप जानते ही हैं। 1954 में पंचशील समझौता होता है और पंचशील समझौते के जरिए नेहरू ने तिब्बत को चीन को गिफ्ट में दिया। आप सोच के देखिए, पंचशील के समझौते में चाचा नेहरू ने इतना कॉम्प्रोमाइज किया, चाचा कॉम्प्रोमाइज ने इस प्रकार काम किया देश के अहित में कि उन्होंने तिब्बत को चाइना को गिफ्ट में दे दिया। और 1951 से चीन अक्षय चीन में, इसको आज हम अक्षय चीन कहते हैं, वहां सड़क बना रही थी। ये नेहरू जी को भी मालूम था कि वहां सड़क बन रहा है। और जो उस समय के तत्कालीन आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख थे बीएन मुलिक ने बड़े स्पष्टता के साथ नेहरू जी और नेहरू के कैबिनेट को सचेतित किया था, उन्हें बताया था कि चीन अक्षय चीन में रास्ता बना रही है और इसका कहीं न कहीं संज्ञान में भारतवर्ष को इसको लेना चाहिए। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1951 में यह सब कुछ बताया गया, मगर 1959 तक नेहरू जी ने इस विषय को छुपा के रखा और यहां तक छुपा के रखा कि पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा कि ये सब बातें अफवाहें हैं। चाइना इज नॉट प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स इट, चाइना ये नहीं कर रही है। चाइना को बचाने की जो कोशिश थी वह नेहरू जी कर रहे थे। 1962 आप जानते ही हैं उस समय कितना बड़ा रणनीतिक फेल्योर हुआ था। 1962 में बिना सैन्य परामर्श के, बिना किसी रसद के और फॉरवर्ड पॉलिसी को मानते हुए जिस प्रकार से हमारे आर्मी को बिना यूनिफॉर्म, बिना जूते, कैनवस शूज पहना करके बॉर्डर में धकेला गया, और वह भी बड़े आश्चर्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये जो आत्मघाती निर्णय था उसको हेड नेहरू जी के ही रिश्तेदार कर रहे थे। जो हायरार्कियल लाइन होती है आर्मी की, उसको तोड़ करके, जिस प्रकार से चेन ऑफ कमांड को दरकिनार करके अनुभवी योद्धाओं को छोड़ करके जनरल बी.एम. कौल को कमान सौंपा गया, जो उनके खुद के रिश्तेदार थे। और उसके बाद 1962 में क्या हुआ, क्या हश्र हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, यह भी हम जानते हैं, फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति के कारण। बेरूबारी और पाकिस्तान, बंगाल का जो क्षेत्र जिसको बेरूबारी कहते हैं, नेहरू ने पश्चिम बंगाल के सरकार को बिना इन्फॉर्म किए, उनके साथ कोई भी कैबिनेट में कंसल्टेशन नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल के सरकार को अंधेरे में रखते हुए बेरूबारी का हिस्से को पाकिस्तान को एक तरह से नेहरू नून समझौता जिसे कहते हैं, नेहरू नून समझौते में बेरूबारी को पाकिस्तान को दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आप नहीं कर सकते हैं, आप कंसल्ट करिए पहले स्टेट के साथ